हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स जानेंगे कि उनके दिल में क्या चलता है आपको लेकर रात को। और या सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या होते हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स फाइंड आउट। वाओ, मुझे लगता है कि आपके पर्सन जर्नलिंग करते हैं। आपको लेकर, आपके साथ जो कनेक्शन है उसको लेकर बहुत ज़्यादा प्लानिंग उनके मन में रहता है आपको लेकर। और कहीं ना कहीं एक ट्रैक डाउन करने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ें आपके रिलेशनशिप में अच्छी रही हैं, क्या चीज़ें आपके रिलेशनशिप में बुरी रही हैं। सो कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो पैटर्न्स रहे हैं आपके और आपके पार्टनर के दरम्यान में उनको। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप राइट नाउ जो है ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे पर्सन आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, या आप दोनों के दरम्यान में डिसएग्रीमेंट होता है। लेकिन एट द सेम टाइम आपके पर्सन इस कनेक्शन को वर्क करना चाहते हैं। सो वो अपने एंड से पूरी कोशिश करते हैं कि वो कहीं ना कहीं अगर वो स्केड्यूल करते हैं अपना दिन, तो आपके लिए टाइम उस पर ज़रूर रखें। सो कुछ चीज़ों को पेपर वर्क में करना चाह रहे हैं ताकि आपको और इस कनेक्शन को कभी किसी भी एंगल से वो हर्ट ना कर सकें। मुझे लगता है कि आपके पर्सन प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन स्क्रिप्टिंग भी यूज़ कर रहा हो सकता है आपके लिए इस कनेक्शन के वेल वेल बीइंग के लिए। मुझे लगता है कि आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स जो नहीं कह पाते हैं उसको भी काफ़ी हद तक लिखते हैं कहीं पे। उनकी कोई सीक्रेट डायरी हो सकती है, कोई ऐसा भी पॉसिबल है कि वो अपने टैबलेट, आईपैड, कंप्यूटर, लैपटॉप, कहीं ऐसी जगह पे भी अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हो। और जस्ट टू लेट इट आउट। और स्पेशली अगर आप इन टच नहीं हो एक दूसरे के साथ, तो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है कि पर्सन लिखता है आपके बारे में। आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको जो लेकर उनकी इंटेंशन है उसके बारे में। जैसे कि और क्या सोचता है आपका पर्सन आपके बारे में। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर आप पर्सन के साथ इन टच नहीं हो तो वो आपके बारे में सोचते हुए बहुत ज़्यादा स्केर्ड होते हैं ट्रुथ को फेस करने से। um, कि वो आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, वो लेट ऑन नहीं होने करना चाह रहे इस फीलिंग को आपकी तरफ। कहीं ना कहीं वो उसको होल्ड बैक करना चाह रहे हैं, रन अवे करना चाह रहे हैं अपनी ट्रू फीलिंग से आपको लेकर, इसीलिए शायद वो जर्नलिंग करते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन के दिल में बहुत कुछ है जो वो आपसे कहना चाहता है बट कह नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो हो सकता है कि अपने किसी डायरी पे, फ़ोन पे, किसी जगह पे वो अपनी इमोशंस को लेट आउट करते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके और आपके पर्सन के दरम्यान में सब कुछ सही चल रहा है, अम, लेकिन कुछ सर्कमस्टांशियल ब्लॉक्स हो सकते हैं जिसकी वजह से पर्सन प्लान आउट करना चाह रहा है कि किस तरह से हम इस रिश्ते को लेकर जा सकते हैं, क्या चीज़ वर्क कर सकती है। सो देयर इज़ लाइक अ गोल ओरिएंटेड नेचर आपका पर्सन का, जो रिलेशनशिप में भी वो इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं। सो कुछ इस तरह की फीलिंग या कुछ इस तरह की सिचुएशन में देख पा रही हूँ यहाँ पर। मुझे लगता है कि आपके पर्सन किसी भी हद तक जा सकते हैं टू मेक इट वर्क, और वो डरते हैं उस दुख से, उस पेन से जो कि शायद उनको तब हो अगर आप इनके साथ नहीं हो। तो दे आर स्केयर्ड टू फेस दैट। तो वो कहीं ना कहीं अपने डिनायल मोड में रहना पसंद करते हैं कुछ हद तक। लेट्स सी मोर पार्ट्स हियर। एंगर, मुझे लगता है कि आपके पर्सन अपना गुस्सा आपसे कभी शेयर नहीं करते। अगर उनको आप पे गुस्सा है, किसी और चीज़ पे गुस्सा है, तो वो आपसे शेयर नहीं करते हैं। और अक्सर उनको कुछ ऐसी चीज़ें आपकी शायद बुरी लगती हैं जो आपको कहते नहीं हैं। अपना गुस्सा पी जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये वो साइड है जो वो आपसे छुपाते हैं और आपको ये साइड पता होनी चाहिए उनकी। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कुछ चीज़ों पे इनको खुद पे गुस्सा आता है, कुछ चीज़ों पे इनको आप पे गुस्सा आता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी पॉसिबल है कि ये पर्सन जो भी है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, लेकिन आपने इसकी ये साइड नहीं देखी है। इसीलिए इस रीडिंग के थ्रू शायद आपको ये साइड इनकी पता चल रही होगी कि इनका जो टेम्परामेंट है वो काफ़ी हद तक एक्सप्लोसिव हो जाता है कभी कभी।
और स्पेशली अगर ये ज़्यादा कहते नहीं हैं, तो जब कहते हैं तो फट जाते हैं। सो इट्स मोर लाइक दैट काइंड ऑफ नेचर आपके पर्सन का। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जो इनका एंगर है, जो इनका एग्रेशन है, ये आपके सामने रिवील नहीं करना चाहते, साथ साथ ये आपके ऊपर उतारना भी नहीं चाहते। इनके अपने पर्सनल लाइफ में काफ़ी कुछ हो रहा हो सकता है जो कि ये शायद आपको उसमें ड्रैग नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि आप जब इनके साथ हो, या आप जब इनके पास हो, या आपके साथ जब ये प्लान करते हैं कुछ भी, तो ये चाहते हैं कि वो एंगर, वो सारी चीज़ें अवॉइड करके आपके साथ हो सकें, एस्केप करना चाहते हैं चीज़ों से अपनी लाइफ को। जो इसकी लाइफ में जो ड्रामास चल रहे हैं, जो ट्रॉमास चल रहे हैं, उन दोनों को ये अवॉइड करना चाहते हैं और आपके पास होना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इनके लिए एक सेफ स्पेस हो, जहाँ पर इनको ये सब तकलीफ़ें, ये सब मुश्किलें भूल जाती हैं। सो डेफिनेटली आप इनका जब वो आपके साथ होते हैं, तो दिस इज़ देयर परफेक्ट टाइम। और जब वो आपके साथ नहीं होते हैं, दे प्रेफर टू राइट अबाउट यू, क्योंकि उससे उनका जो एंगर है, एग्रेशन है, वो ख़त्म हो जाता है। आप ऐसे कुछ लोग आर्टिस्टिक पर्सन से भी डील कर रहे हो सकते हो सकता है कि एट नाइट टाइम उनको स्केच करना पसंद है आपको लेकर, आपकी तस्वीरों को देखकर, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है अपनी। लेकिन जो इसके दिल में बात है, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कह पाता है। कहना शायद चाहता है लेकिन कहता नहीं है। कुछ डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं इसकी अपनी पर्सनल लाइफ में, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है। और अक्सर आपके पिक्चर्स, आपके वीडियोस ये देखता होगा अगर इसके पास है, और अगर नहीं है तो मुझे लगता है कि दे चूज़ टू क्लोज देयर आइज़ और थिंक अबाउट यू। जब जैसे आपके साथ जो टाइम स्पेंड होता है इसका, उसको रिलिव करता है अपने माइंड में। हार्ट एंड नॉट्स, मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है इमोशनली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिक्स सिग्नल्स देते हैं। और जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो ये स्टिल उसी तरह की सिचुएशंस में होते हैं। रीज़न क्या है इस मिक्स सिग्नल देने का? इनको फियर है ऑफ लूजिंग यू। इनको फियर है कि कुछ ऐसा ना हो जाए जहाँ पर इनको आपको छोड़ना पड़े। मुझे लगता है कि आपके लिए फ़ाइट भी करते हैं किसी से, एज़ इन ये फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि इनको आपके अगेंस्ट करते हैं, और ये उनके उनके सामने खड़े हो जाते हैं आपके लिए। और लेकिन इनको इनको फियर है ऑफ लूजिंग यू फॉर श्योर। आप में से कुछ लोगों के लिए इनके मनी मैटर्स हो सकता है कि उसके लिए ये अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हो, और इस वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ सकते हैं या चल रहे हैं ऑलरेडी। बट जो भी सिचुएशन है, मुझे लगता है कि पर्सन जो है, ना तो वो ये आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, ना ही ये आपको कुछ कमिट कर सकते हैं राइट नाउ। ऐसी कुछ सिचुएशन लग रही है, क्योंकि आपके पर्सन इंडिपेंडेंट नहीं है ये, इसलिए आप इनके सीक्रेट एक वो स्पेस हो जहाँ पर वो थोड़ा टाइम खुश होते हैं, लेकिन दे कैन नॉट बी फुली विद यू। उसमें रीजंस बहुत सारे देख रही हूँ यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली बहुत कंट्रोलिंग हो, इसके फ्रेंड्स बहुत कंट्रोलिंग हो, इनके अपने पर्सनल कुछ इश्यूज हों, और इसीलिए शायद ये जब आपके बारे में सोचते हैं, आपको कहने से या आपसे बात करने की बजाय ये चूज़ करते हैं कि खुद अपने साथ टाइम बिता लें और आपके बारे में सोच लें, या आपके बारे में कुछ स्केचिंग वगैरह कर लेते होंगे। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन दिख रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन जो है करियर, वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं दूर भी रह रहे हो सकते हैं, बट ये सब चलता है आपके पर्सन के मन में आपको लेकर रात के टाइम पे। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लोनली हैं। मुझे नहीं लगता कि इनकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा पर्सन है जिससे बहुत ज़्यादा फ्री है, जिससे बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं। बट इनकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ बहुत नेगेटिव है, एक डार्क एनर्जी जैसा फील हो रहा है इनकी लाइफ में। कुछ ऐसा है जिसको लेकर ये बॉदर्ड हैं, लेकिन ये आपसे शेयर नहीं करेंगे। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो गाइडेंस मेरी फर्स्ट रीडिंग से, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।